हर साल अरुणाचल की इस छोटी सी वैली जीरो में एक जादू होता है, एक जगह जहां म्यूजिक, माउंटेन्स और माइंडफुल लिविंग एक साथ मिलते हैं। जीरो वैली feels perfectly designed by nature, terraced fields, layered hills और एक नेचुरल सिमेट्री जो एकदम इसको हेवन बना देती है। You must have heard about Zero Music Festival, और जो नहीं जानते, ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है which is famous for its indie artists, chill vibes and breathtaking views of Arunachal Pradesh. But very few people talk about what really makes this festival so unique. It's not just the music, it's the architecture. The way this entire festival is built, lived, and dismantled every year without hurting the land that hosts. Namaste everyone, welcome back to my channel The Himalayan Architect. मैं हूँ हिमांशी शर्मा और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कैसे जीरो म्यूजिक फेस्टिवल सिर्फ एक म्यूजिक इवेंट नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का सेलिब्रेशन है। Also, let's find out how the Apatani tribe native to Zero Valley has created a global event while keeping the nature at the heart of every design. Now let's talk about Apatani tribe, one of the most fascinating indigenous communities of Northeast India. इस ट्राइब के लिए लैंड एक सेक्रेड एंटिटी है। उनके घर एलिवेटेड बैम्बू स्टिल्स पे होते हैं और रूफ लोकल रीड ग्रास से थैच्ड होते हैं। कूल इन समर्स, warm in winters, and made entirely from materials found within walking distance. और वही फिलॉसफी यहाँ के फेस्टिवल डिजाइन में भी देखने को मिलती है। नो कॉन्क्रीट, नो स्टील, बस बैम्बू, कैन, स्ट्रॉ और अर्थ, मटेरियल्स जो इसी वैली से आते हैं, इसी वैली में वापस चले जाते हैं। नथिंग वेस्टेड, नथिंग परमानेंट। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल शुरू हुआ था इन द ईयर 2012 एज अ ड्रीम ऑफ कंबाइनिंग इंडी म्यूजिक विद इंडियाज ग्रीनेस्ट वैली। लोकल आर्टिसंस अपने हाथ से ये पूरे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और हर साल नए डिजाइन कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। लुक एट दिस क्राफ्टमैनशिप, हर जॉइंट मैन्युअली लैश किया गया है यूजिंग जूट रोप्स, ट्रेडिशनल फिश माउथ जॉइंट्स और क्रॉस ब्रेसिंग्स जो बिना नेल्स के स्टेबिलिटी देते हैं। ये जो जॉइनरी टेक्निक्स की हमने बात करी, जैसे फिश माउथ कट्स एंड क्रॉस ब्रेसिंग्स, ये पुरानी आपातानी जॉइनरीज हैं, पास डाउन थ्रू जनरेशंस। और इसमें एक बात समझ आती है that architecture can be temporary, but its idea can be timeless. And it's like the music of architecture, where every bamboo beam plays its own note in the larger harmony of the festival. यहाँ मोस्टली डिजाइन सर्कुलर फॉर्म में है। इट्स जस्ट लाइक नेचर। बट जब फेस्टिवल खत्म हो जाता है, ये सारे बैम्बू पोल्स डिसमेंटल करके स्टोर कर दिए जाते हैं। कुछ पार्ट्स अगले साल रीयूज होते हैं और कुछ लोकल हाउसेस और फर्नीचर में रिसाइकल कर दिए जाते हैं। सोच के देखो, ये है एक ट्रू सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। No fancy certifications, no big dogs, just practice. हर स्ट्रक्चर में एक रिदम है। The stage, the stall, the art installations सब नेचर के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक मटेरियल तक सीमित नहीं है। लाइटिंग सोलर बेस्ड होती है, वेस्ट सेग्रीगेशन बिन्स क्लियरली मार्क्ड होते हैं।
इवन जो कटलेरीज और ग्लासेस यूज होते हैं दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ बैम्बू मटेरियल। और विजिटर्स को सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बिल्कुल अलाउड नहीं है। म्यूजिक और आर्किटेक्चर दोनों का एक ही पर्पस है, कनेक्ट करना, पीपल, कल्चर और एनवायरनमेंट के बीच एक इनविजिबल ब्रिज बनाना। और यही जीरो का रियल मैजिक है। इट्स नॉट बिल्ट ऑन द लैंड, इट्स बिल्ट विद द लैंड। जैसे ही शाम होती है म्यूजिक स्टार्ट होता है और पूरा जीरो एक अलग वर्ल्ड बन जाता है। सोलर लाइट्स सॉफ्टली ग्लो थ्रू द बैम्बू फ्रेमवर्क, एलईडी स्ट्रिंग्स मूव विद द ब्रीज, और आप रियलाइज करते हो दैट डिजाइन यहाँ सिर्फ फंक्शनल नहीं, एक्सपेरिमेंटल है। यहाँ का अकॉस्टिक्स नेचुरली क्यूरेटेड है। द हिल्स रिफ्लेक्ट साउंड, the bamboo absorbs echo, and the open fields act like a natural amphitheater. This is a sustainable design meets sound engineering. और जब फेस्टिवल खत्म होता है कोई मेस नहीं, कोई कॉन्क्रीट नहीं, बस एक साइलेंस जो रिवाइंड करती है कि सस्टेनेबल आर्किटेक्चर लाउड नहीं होती, वो क्वाइटली रिस्पॉन्सिबल होती है। As an architect and environment planner, I feel Zero हमें एक powerful lesson देता है that temporary doesn't mean meaningless. Sometimes the most temporary things leave the most permanent impact. मैं हूँ हिमांशी शर्मा and you are watching the Himalayan Architect, और ये थी कहानी एक फेस्टिवल की, एक कल्चर की, एंड ये एक लेसन है टू दी वर्ल्ड, टू इंडिया, कि ऐसे फेस्टिवल्स भी कंडक्ट किए जा सकते हैं which do not create plastic waste and are sustainable at its best. So thank you, namaste, see you in the next video.